अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी सहरी टू नाइट रूटीन और साथ में ईद की कुछ शॉपिंग चल रही है आजकल, तो वो भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। वैसे डेली मैं 4 बजे ही उठा करती हूँ, मगर आज क्योंकि मुझे अपना व्लॉग भी स्टार्ट करना था तो 3 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया था, क्योंकि कैमरा को सेट करना, एक एक चीज़ को शूट करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। मेरा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जा रहा है और इस मर्तबा रमज़ान कैसे गुज़र गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, ताकत दे ताकि हम इस माह रमज़ान की नेमतें, बरकतें समेट सकें। और लास्ट वाला अशरा बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है जिसमें आती है ताक रातें। तो मेरे ख़्याल से अगर हमें अल्लाह पाक से कुछ मांगना चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुनाहों की माफ़ी ही मांग लें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। जैसे ही सहरी रेडी हुई तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और यहाँ पे हम दोनों सहरी करने लगे थे। अच्छा जी, तो सहरी करने के बाद थोड़ी देर बैठ के मैंने कुरान पाक की तिलावत की। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला टाइम होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह पाक से जैसे बातें कर रहे हों। तो ये जो टाइम है ना, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि रमज़ान के बाद आप इबादत तो कर लेते हो, मगर इस माह रमज़ान में जो इबादत करने का मज़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है आम दिनों से। तो यहाँ पे नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद इस वक़्त मैं जाने लगी थी सोने। अभी सुबह के करीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड सुबह सवेरे ही मंडी से सब्ज़ी लेके आए थे, मगर मैंने कहा कि फ्री होके इनको वॉश करके रख देती हूँ। रमज़ान से पहले जो सब्ज़ी आई थी वो 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तो आज मेरे हस्बैंड सुबह सवेरे ही मंडी चले गए और सारी सब्ज़ी लेके आए। और साथ में मैंने चिकन भी मंगवाया था, क्योंकि बच्चों के लिए मैं चिकन शामी बना रही थी। वैसे ये शामी मैंने रमज़ान से पहले भी बना के रखी थी, मगर वो भी ख़त्म हो गई। आलू की जो टिक्कियाँ बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी ना, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। समोसे भी मैंने दोबारा बनाए थे जब मैंने अम्मी वालों की इफ़्तार की थी, तो वो भी थोड़े से ही बचे हुए थे सिर्फ़, और पूरा का पूरा फ्रिज अभी खाली हो चुका था। तो मैंने सोचा कि बस कुछ ही दिन हैं, नहीं बनाती। फिर ख़्याल आया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको लंच में देने में बहुत ही ज़्यादा मुझे आसानी हो जाती है सुबह के टाइम। और ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं तो सैलून का काम बढ़ जाएगा, तो जैसे-तैसे करके ना इन शामी कबाब से ही उनका जो है ना गुज़ारा चल जाएगा कुछ दिन। तो अभी शामी का बैटर तैयार हो चुका था, तो इससे आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से मुझे आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी करो। हमने जो है ना बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी थी। रात के टाइम हम वैसे मार्केट गए थे, मगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, तो हम ऐसे ही बस घूम फिर के ही वापस आ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ, कल हम दिन के टाइम चलेंगे, तो इससे जो है ना आराम से शॉपिंग हो जाएगी। तो बच्चों को अम्मी के पास छोड़ के फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना दोनों आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। वैसे अपनी शॉपिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना टाइम बच्चों की शॉपिंग करने में लगता है। तो यहाँ पे पूरा दिन हमारा सिर्फ़ यही कपड़े चूज़ करते-करते जो है ना गुज़र गया। उनके जूते और कोई भी चीज़ मैंने नहीं ली, सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा दिन हम कपड़े ही ढूँढते रहे। क्योंकि गुड़िया ने बोला था कि मेरे लिए आपने अच्छा-सा फ़्रॉक लेना है। मैं देख रही थी कि कोई कॉटन में अच्छी-सी शलवार कमीज़ ले लूँ, मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे फ़्रॉक ही पहनना है। तो यहाँ पे बस उसको ढूँढते-ढूँढते जो है ना पूरा दिन ही मेरा गुज़र गया। सो फाइनली बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद ही जाके मैंने कुछ सूट्स लिए बच्चों के। फिर वापसी में हम अम्मी की तरफ ही आ गए थे, क्योंकि इफ्तार में कम टाइम बच गया था, तो आज की इफ्तारी हमने अम्मी वालों के साथ ही की थी।
तो जी इफ़्तार के बाद हम आ गए अपनी वही सेम रूटीन पे। तो रात के टाइम हम निकल आए थे थोड़ी देर वॉक के लिए। बहुत ही अच्छी सी जो है ना यहाँ पे हवा चलती है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल से अपनी सेहत के लिए। और उसके बाद हम फिर आ गए थे यहाँ पे कैफ़े, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। वैसे काफ़ी दिनों से वो बोल रहे थे, मगर बार बार मैं उनको टालती आ रही थी। वैसे रमज़ान के दिनों में हम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं होटलिंग करना या बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाना, क्योंकि वैसे ही घर में इतना कुछ बन रहा होता है। मगर फिर भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगे कि नहीं हमने चलना है। तो मैंने कहा बस ठीक है, आज बच्चों की बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों सोच रहे थे कि हम क्या लें। तो मैंने कहा हमारे लिए जो है ना अच्छी सी बस चाय मंगवा लें, क्योंकि यहाँ की चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस बार मैं देख रही थी कि इतना बड़ा सा पहले कप ये देते थे, अब छोटा कैसे हो गया। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मैंने चाय तो पी, मगर मुझे फ़ील नहीं हो रहा कि मैंने चाय पी हुई है। जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।